Good morning, friends. Good morning, everyone. So, yesterday we have studied the concept of proportion. Do you remember? And proportion में हम कुछ properties of proportion सीख रहे थे, बराबर है बच्चों? तो how many properties of proportion we have discussed? 7. कौन से थे वो 7 properties? Invertendo, alternando, componendo, dividendo, componendo and dividendo, addendo, subtrahendo. एडेंडो एंड सबट्रैंडो ये दो नए प्रॉपर्टी थे, हो सकता है कि जो आपने पहले सीखे नहीं थे. क्वाइट पॉसिबल और नॉट? ऐसा लगता है कि एडेंडो एंड सबट्रैंडो आपको पता नहीं था. कुछ लोगों के लिए तो सारे ही प्रॉपर्टी नए थे, है या नहीं? ओके, चलो फिर एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करें बच्चों. चलो राइट डाउन, लिख रहे हो क्या बच्चों? इफ a बाय 20 इज इक्वल टू b बाय 13. इफ a बाय 20 इज इक्वल टू क्या है? b बाय 13. Find the value of 7a plus 12b divided by 3b. 7a plus 12b plus divided by 3b का वैल्यू चाहिए अपने को. ठीक है बच्चों? ओके, जैसे कल इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, दो तरीके से किया था, याद है क्या? चलो आज भी अपन दो तरीके से करते, चलेगा क्या? क्वेश्चन लिखिए सब लोग बच्चों. इफ ए बाय, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए यार, यस सर, नो सर, जो भी कुछ चल रहा है. आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पॉन्सिव, मंद सुस्त नहीं चाहिए मुझे. इफ ए बाय 20 इज इक्वल टू बी बाय 13 लिखा है बच्चों. ओके, अब बताओ, क्वेश्चन में दिया था ए बाय 20 इज इक्वल टू बी बाय 13, दिया था क्या? अच्छा सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो? मैं इसको वापस लिख रहा हूं, ए बाय 20 इज इक्वल टू बी बाय 13. अब सिर्फ यहां पे मैं a बाय 20 को ना बच्चों 7a बाय 140 करता हूं. आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से. फिर यहां पे b बाय 13 को ना बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा बोलो? 12b डिवाइडेड बाय 156. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई किया. यहां तक समझे क्या? बताओ. अच्छा बताओ, एज पर अभी सिर्फ इसको देखो और बताओ, एज पर एडेंडो कैन आई से दिस इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 7a प्लस 12b डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो क्या रहेगा? 296. डू यू एग्री? कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके? हाँ बोलो, एडेंडो. एडेंडो से देखो बच्चों, याद रखो, सिर्फ एडेंडो एंड सबट्रेंडो ऐसी दो प्रॉपर्टी थे जहां पे जो नया रेशियो आ रहा था a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी, दैट वाज इक्वल टू a बाय b ओनली. That was equal to a by b only. कंपोनेंडो डिविडेंडो में अलग था, समझा क्या? कंपोनेंडो में a plus b divided by b ये नया रेशियो था, but that was not equal to a by b. That a plus b divided by b was equal to c plus d divided by d as per कंपोनेंडो. समझता है क्या? तो अब बताओ, ये यहां तक जो मैंने लिखा है ये करेक्ट है क्या? यहां तक जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है क्या? ओके, अब सिर्फ ना बच्चों इतना पोर्शन मैं वापस लिख देता हूं यहां पे. देयरफॉर, हाँ बोलो, 7a plus 12b divided by 296. Tell me, is it equal to 12b by 256 लिया तो चलता है क्या? Is it 12b by 256 लिया तो चलता है क्या? अच्छा, ये 12b by 256 जो है ना बच्चों, एक काम करो, यहां पे दोनों को आप 3 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करो, तो क्या आता है ये बोलो? या 4 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करो, क्या आता है? 3b डिवाइडेड बाय 64. 3b डिवाइड बाय 64 है क्या? है क्या? बाप रे. 12b बाय 156 को मैंने 3b बाय 64 लिखा, समझा? अभी ये जो सर्कल में लिखा हुआ ये दोनों इक्वल टू है ना, इस पे सिर्फ तुम अल्टरनेंडो अप्लाई करो. क्या अप्लाई करोगे? अल्टरनेंडो. तो क्या आएगा बोलो? देयरफॉर, जल्दी बताओ, 7a प्लस 12b डिवाइडेड बाय 3b इज इक्वल टू 296 बाय 64. 296 बाय 64. 296 डिवाइड बाय 64 का ओके सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ आप लगे तो मुझे. सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों को 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. 296 डिवाइड बाय 8 कितना आता है बताओ? 296 डिवाइड बाय 8 कितना आता है? 37 डिवाइडेड बाय 8. तो टेल मी वेदर 37 by 8 is the final answer? Whether 37 by 8 is the final answer?
ऐसा तुम्हें देख के ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि तुम इंसान हो, कुछ गलत हुआ है कैलकुलेशन। 12b बाय, अच्छा ये 156 है, हाँ ठीक है, ये रेक्टिफाई कर लेंगे हम लोग। ये 156 था, बराबर है ना बच्चों? हाँ चलो बोलो इसके आगे का बताओ, यहां तक करेक्ट है क्या? फिर आप बताओ यहां तक करेक्ट है क्या? अच्छा फिर ये 64 की जगह क्या आ जाएगा? 39। यहां तक सही है क्या? बहुत जल्दी बताया आपने। फिर ये सही है, यहां तक सही है क्या? बताओ अभी। तो ये जो मैंने अभी सर्कल लिखा हुआ है इस पे अल्टरनेंडो अप्लाई करो तो क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ। 7a प्लस 12b डिवाइडेड बाय 3b इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाय 39। 296 डिवाइड बाय 39 में किसी को कुछ इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? और तो दिस इज द आंसर, 296 बाय 39, 296 डिवाइडेड बाय 39। यस और नो? कुछ गया दिमाग में? ओके अब बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका था, याद है क्या आपको? क्या है वो बोलो? 7, हाँ बोलो। a इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट एज 20k, b इज इक्वल टू बोलो 30k। ये किसके बेसिस पे लाया मैंने? बोलो a बाई 20 इज इक्वल टू b, हाँ 13, क्या हो रहा है भाई? 13k, b बाय 13 इज इक्वल टू k है ना बच्चों? ये कैलकुलेटर सही है क्या? तो a इज इक्वल टू 20k है एंड b इज इक्वल टू 13k। सही है क्या बच्चों? a इज इक्वल टू 20k, b इज इक्वल टू 30k। तो ये सॉल्व करके बताओ 7a प्लस 12b डिवाइड बाय 3b का आंसर लाना है क्या अपने को? बोलो फिर 7 इंटू a कितना आता है? 140k। 12 इंटू b कितना आता है? 156k। 3 इंटू b कितना आता है? 39k। तो आंसर आता है 296k डिवाइडेड बाय 39k। के कैंसिल हुआ, आंसर इज 296 बाय 39। अच्छा वहां पे k लेना कंपलसरी था क्या? कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू m लिया तो भी एक ही था ना। फाइनली आंसर आता है 296m डिवाइड बाय 39m। तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर इज 296 बाय 39। कंफर्टेबल हो बच्चों इसके साथ? पक्का? ये जो भी हमने कंसेप्ट सीखा अभी, आर यू कंफर्टेबल? यस बच्चों, ओके चलो फिर इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करोगे सॉल्व? लिखा है सब लोगों ने इसका आंसर लिखा? ऐसे मान लो अभी मैं नहीं लिखा, लिखो फिर आराम से लिखो। दोनों तरीके से सॉल्व करने आता है क्या बताओ? फर्स्ट स्टेप और एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, चलेगा? देखो a बाई 20 इज इक्वल टू b बाई 13 है, यहां तक समझा? a बाई 20, यहां पे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे वाला आ गया। उस पे एडेंडो अप्लाई किया, उस पे एडेंडो याद है क्या? क्या है एडेंडो बोलो? इफ a बाई b इज इक्वल टू c बाई d देन दैट इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइड बाई b प्लस d ऑल्सो। एंड ये जो एडेंडो आया उसके बाद में ये जो पोर्शन है इतना मैंने अलग से लिख दिया नीचे, समझा या नहीं? एंड जो भी आया उस पर अल्टरनेंडो अप्लाई किया, जो भी आया उस पर क्या अप्लाई किया? अल्टरनेंडो। सही है? तो फाइनल आंसर आ गया 7a प्लस 12b डिवाइड बाय 3b। आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या था उसी के एंगल से मैं कैलकुलेशन एडजस्ट कर रहा था ना इधर। 7a प्लस 12b डिवाइड बाय 3b का आंसर आ गया ना। इससे इजियर तरीका क्या है बोलो? a बाई 20 इज इक्वल टू b बाई 13 इज इक्वल टू k ले लिया मैंने, तो a इज इक्वल टू 20k, b इज इक्वल टू 13k एंड वी गॉट द आंसर। सही है बच्चों? पक्का? ओके नेक्स्ट राइट डाउन, इफ a बाय 30 इज इक्वल टू b बाय 60 इज इक्वल टू c बाय लेट्स से 147, c बाय 147। ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय b। करेंगे सॉल्व ये? 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइड बाय b। चलो आपके लिए मैं और एक बार दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं। नो डाउट अभी आप बोलते रहोगे कि सर एक मेथड से कर दो, सेकंड वाले खत्म कर दो, फिर भी मैं सेकंड मेथड से वापस एक बार बताता हूं। ध्यान दे रहे हो सब लोग? मुझे बताओ क्वेश्चन क्या दिया था, एक बार वापस बताओ। a बाय 30,
तो a बाय 30 की जगह में 3a बाय 90 लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? बराबर है। अच्छा, b बाय 60 की जगह पे मैंने 2b बाय 120 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? b बाय 60 की जगह 2b बाय 120 लिखा यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। एंड ये c बाय 147 मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? अब बताओ, सुन रहे हो क्या सब लोग? अब इस पे एडेंडो एंड सबट्रेंडो एट अ टाइम मैंने अप्लाई कर दिया तो कहना है से दिस ऑल्सो इक्वल टू, हाँ बोलो, 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय, हाँ क्या आएगा बोलो, 90 प्लस 120 माइनस 147। कल मैंने सिखाया था बच्चों, ये भी आपको सिखाया था कि नहीं ये? तो आप बताओ, इतना पोर्शन, ये जो है इतना पोर्शन बाजू में वापस एक बार लिख देता हूं। हाँ बोलो, 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 90 प्लस 120 माइनस 147, 63 इज इक्वल टू क्या है बताओ, 2b बाय 120 है कि नहीं? इज इक्वल टू 2b बाय 120 है कि नहीं? तो मैं इज इक्वल टू b बाय 60 लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इज इक्वल टू 2b बाय 120 की जगह b बाय 60 लिखा। अब बताओ बच्चों, आपके सामने आंसर आया कि नहीं? ऑलमोस्ट। अब जो आंसर आया वो जो राइट हैंड साइड का b है इधर लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट का 63 उधर भेज दो, कहानी खत्म। मतलब एज गुड एज अल्टरनेटिव अप्लाई हो रहा है ना यार, ये सिंपल अल्टरनेटिव भाड़ में जाने दो, बेसिक कैलकुलेशन यार, b इधर आया 63 उधर गया, करेक्ट और नॉट? तो क्या आंसर है देयरफॉर? हाँ बोलो, 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 63 बाय 60, और यू कैन से दिस इज 21 बाय 20, 21 बाय 20, ये आंसर है। एंड अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो तुम्हारे पास एक सिंपल तरीका था, a बाय 30 इज इक्वल टू बोलो b बाय 60 इज इक्वल टू c बाय 147 इज इक्वल टू m ले लो, इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू m लिया तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 30m, b इज इक्वल टू 60m, c इज इक्वल टू 147m। अच्छा, फिर ये वैल्यूज लिख दो क्वेश्चन में एंड आंसर लाओ बस। क्या क्वेश्चन था बोलो, 3a प्लस 2b माइनस सी डिवाइडेड बाय बी। तो 3 इंटू ए, तो 3 इंटू 30m क्या आता है, 2 इंटू बी कितना आता है 120m, माइनस सी 147m डिवाइड बाय बी कितना था 60m। तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर आंसर इज 63m डिवाइडेड बाय 60m, वेदर फाइनल आंसर इज 21 बाय 20। m कैंसिल हुआ, 63 बाय 20, 63 बाय 60 इज 20 बाय 20, सॉरी कितना 21 बाय 20 इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस नाउ, है या नहीं है? पक्का कंफर्टेबल हो? तो कितने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन आप जानते हो? 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन आप जानते हो। ऐसा तुम्हारे चेहरे पे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, कुछ नहीं, मरे हुए चेहरे बस। ऑनलाइन में क्या है पता नहीं, बट सामने तो ऐसे ही है। कुछ टेंशन है क्या लाइफ में भाई? सच्ची में बताओ, लाइफ में टेंशन है? हाँ, फिर क्या ऐसे, मतलब क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम, मतलब क्या तुम ऐसे क्यों रहते हो फिर? या मैथ्स में ऐसे रहते हो सिर्फ, बाकी खुश रहते हो? बाकी खुश रहते हो तो एक काम करो, 3 ही सब्जेक्ट कर लो फिर। नहीं? ठीक, चलो समझाइए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करेंगे फिर। चलो राइट डाउन, इफ a by 3 is equal to b by 8 is equal to c by 5 is equal to c by 5, find value of 12a plus 8b minus 2c divided by 7c। करोगे क्या सॉल्व? मुझे दोनों तरीके से आंसर नहीं चाहिए अभी, जो भी है मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। आप कोई भी तरीके से करो, मेरे ख्याल से सब लोग सेकंड मेथड ही प्रेफर करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग बोलो 3m, b इज इक्वल टू क्या लेंगे 8m, c इज इक्वल टू क्या लेंगे 5m। इतना करके सिर्फ कैलकुलेशन करना है यार। तो बोलो 12a प्लस 8b माइनस 2c डिवाइडेड बाय 7c। आपको ये पूछा है ना, है कि नहीं? तो बोलो 12a, 12 इंटू 3m कितना आता है 36m, 8 इंटू बी क्या आता है बोलो 64m माइनस 10m डिवाइड बाय 7c। बोलो 7c का क्या आंसर है? 7 इंटू सी का आंसर इज
35m, सही है। चलो न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 90m डिवाइडेड बाय 35m, तो आंसर इज 18/7 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। 18/7 इज द फाइनल आंसर। अच्छा बच्चों बताओ, कल का जो कुछ लोगों ने नोटबुक कुछ अलग जगह लिखा था, नोटबुक नहीं लाया था, इसलिए आपने मेन नोटबुक में कंप्लीट कर दिया क्या? या तो पेजेस वहां पे चिपकाए रहेंगे या वापस लिखा रहेगा, कुछ तो दोनों में से एक किया रहेगा। क्या किया? वापस लिखा, बट सब कुछ लिखा क्या अच्छे से? देखो अपना नोटबुक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, करेक्ट है। देखो ये मैंने भी यहाँ पे जो बनाया हुआ है यहाँ पे, डेफिनेटली अगर कोई ये रेफर करेगा पूरा पहले दिन से, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स और नॉट। सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे कि नहीं इसमें? अच्छा सिर्फ यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और कुछ प्रैक्टिस नहीं लेता हूँ क्या? एग्जाम्पल भी इसी के अंदर है ना भाई। कम से कम 200 पेज के 5 से 6 नोटबुक हम क्लास में कंप्लीट करेंगे भाई। कम से कम 5, उससे ज्यादा होंगे बट कम नहीं, हम क्लास में लेंगे। समझ रहा है क्या? आप आपका काम ईमानदारी से करो बच्चों, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बाद में पछतावा नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। चलो ये प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? अच्छा जस्ट एक मुझे बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूं क्या सही है क्या बताओ? इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ध्यान दे रहे हो क्या? इज इक्वल टू ई बाय एफ, ध्यान है? अच्छा सिर्फ पहले दो नंबर देखो, ये दो रेशो, एंड इस पे एडेंडो अप्लाई करो तो क्या आता है? एडेंडो अप्लाई किया तो बोलो इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय, बोलो बी प्लस डी। डू यू एग्री? एज पर एडेंडो ये सही रहेगा ही कि नहीं? अच्छा समझो इज इक्वल टू ई बाय एफ मैंने वापस लिखा सामने, ध्यान दे रहे हो क्या आप? चलता है क्या आपको? अच्छा ये जो लिखा इस पे सब्ट्रैंडो अप्लाई करो तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो ए प्लस सी माइनस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी माइनस एफ। मतलब जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में चल रहा है वही डिनोमिनेटर में होगा, तो एडेंडो एंड सब्ट्रैंडो कैन बी अप्लाइड एट अ टाइम आल्सो, यस और नो? एट द सेम टाइम बताओ, दिस इज जो भी है, कैन आई से दिस इज आल्सो इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस डी एज पर सब्ट्रैंडो। अब वापस मैं यहां पे ई बाय एफ लिखता हूं, चलेगा क्या? तो कैन आई से दिस इज आल्सो इक्वल टू, बोलो ए माइनस सी माइनस ई डिवाइडेड बाय बी माइनस डी माइनस एफ। ये सब जो भी मैंने लिखा है ये सबका आंसर सेम ही आने वाला है बच्चों, ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही रहेगा, ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा यहां पे तो मैंने ए बी सी डी ई एफ ऐसे यूज किया था, एक काम करते नोटेशन यूज करते, क्या नंबर्स यूज करके देखते कि ऐसा ही कुछ होता है क्या। एक काम करो, कोई भी एक रेशो बताओ मुझे, हाँ कोई भी एक रेशो, हाँ 16/4, वेरी गुड 16/4, ये लड़की ने रेशो बताया 16/4, ध्यान दे रहे हो क्या? अब मुझे बताओ कैन आई से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100/25, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100/25। डू यू एग्री? दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4:1, सही है। एक काम करो, दोनों इज इक्वल टू, टेल मी लेट अस से 20/5, ये भी सेम है क्या बताओ? 20/5 ये सेम है क्या? अच्छा एक काम करो, अभी इज इक्वल टू, टेल मी इज इट 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4, टेल मी ये क्या आता है? 116 डिवाइडेड बाय 29। देखो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 4:1 है, नहीं समझा आपको? अब बताओ वेदर दिस आल्सो इक्वल टू 100 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4। डू यू एग्री? डू यू एग्री? 100 माइनस 16 कितना आता है? 84 डिवाइड बाय 21, अगेन 4:1, सही है। अब बताओ, चलो इज इक्वल टू 20/5 में वापस सामने लिखता हूं, चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बताओ ये जो लिखा है इस पे सब्ट्रैंडो अप्लाई किया तो क्या आएगा? बोलो 100 हाँ माइनस 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 माइनस 5। चलो बोलो 100 माइनस 16 माइनस 20 क्या आता है? 64, 64 डिवाइड बाय 16, 4:1। नहीं समझा आपको? 4:1 मतलब एडेंडो सब्ट्रैंडो साथ में भी अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में जो हो रहा है वही डिनोमिनेटर में करना है, न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में डिडक्ट, ऐसे नहीं चलेगा बस, यस और नो? तो ये जो भी मैंने लिखा है कैन आई से दिस इज ट्रू बाय यूजिंग कौन से दो प्रॉपर्टीज? एडेंडो एज वेल एज सब्ट्रैंडो। लिख के लोगे जस्ट फॉर योर नॉलेज। एंड यही कंसेप्ट यूज करके हम ऊपर का क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व कर रहे थे, बट हमारे पास उससे भी एक सिंपल तरीका था, इज इक्वल टू एम लेके इज इक्वल टू के लिए, इसलिए हमने वो प्रेफर किया। बट सॉल्व तो दोनों तरीके से होता है ना भाई, ठीक है? यस
चलो वेरी गुड, जो लोग ऑनलाइन है एस एंड आंसर दे रहे, वेरी गुड माय फ्रेंड्स, ऐसे ही आंसर दिया करो अच्छे से। करेक्ट है बच्चों ये? तो 100 माइनस 16 माइनस 20 का क्या आंसर आने वाला था बताओ? 64 डिवाइडेड बाय 16, इट्स वन एंड द सेम और नॉट? ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 4:1 है बच्चों। ये जो मैंने लिखा है सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 4:1 है कि नहीं? करेक्ट और नॉट? इज इक्वल टू 4:1। मैं लास्ट में लिख देता हूं, जो भी कुछ ऊपर है सबका सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4:1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो एडेंडो, सबट्रेहेंडो, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई किया हमने इस पे, याद है क्या? कर दिया पे चेंज? लिखे सब लोग? ठीक है, समझ के कॉपी किया करो, ठीक है? जो भी कुछ अपन लिख रहे हैं अपने को समझना चाहिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या लॉजिक के साथ आया। कुछ गया दिमाग में? ओके, एक क्वेश्चन है, इफ ए बाय 8 इज इक्वल टू बी बाय 20 इज इक्वल टू सी बाय 35, देन ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? देन a बाय 8 इज ऑल्सो इक्वल टू, सब लोग ध्यान दे रहे हो यहां पे? पहले देखो बाद में आराम से बताओ। a बाय 8 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b माइनस c, 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइड बाय 9। ट्रू और फॉल्स? ये जो भी मैंने लिखा है ट्रू और फॉल्स, आंसर दो। हाँ सॉल्व करके बताओ, जैसे करना है करिए, मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ। ये जो भी मैंने लिखा है वो सही है क्या? a बाय 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय 9। ये जो भी लिखा है ये ट्रू है क्या फॉल्स, वो बताओ। ट्रू फॉल्स दोनों में से एक चूज करना है आपको। फॉल्स, फॉल्स इज आंसर। चलो चेक करें हम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, बोलो जल्दी बताओ। a बाय 8 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, b बाय 20 इज इक्वल टू c बाय 35, ऐसे दिया था। चलो मैं a बाय 8 को ना बच्चों में, हाँ बोलो, a बाय 8 को 3a बाय 24 लिख देता हूं, चलेगा क्या? 3a बाय 24 चलेगा क्या? b बाय 20 को मैं बोलो क्या लिखूं? 2b बाय 40 लिख देता हूं, चलेगा क्या? एंड दिस इज इक्वल टू c बाय 35, वो तो एज इट इज लिखता हूं, चलेगा क्या? अभी जो ऊपर मैंने आपको सिखाया था वो यूज करके कैन आई से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, हाँ बोलो, 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय क्या आएगा बोलो फिर? 24 प्लस 40 माइनस 35, चलेगा क्या? अब सिर्फ इतना पोर्शन ना बच्चों, ये पोर्शन ध्यान दे रहे हो क्या आप? ये पोर्शन में ये वापस लिखता हूं, ध्यान दे रहे हो क्या? तो ये क्या पोर्शन था बोलो? ये इतना पोर्शन वापस लिखता हूं, बोलो क्या था, जल्दी बताओ। 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय कितना? 29 इज इक्वल टू, हाँ क्या था बोलो? 3a बाय 24 था कि नहीं? मतलब ही डिवाइड बाय a बाय 8 था। 3a बाय 24 मतलब a बाय 8 ना, समझा क्या? तो आप देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3a प्लस 2b माइनस c डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू a बाय 8 बोल रहा है, जबकि आंसर तो डिवाइड बाय 29 आया। नहीं समझा आपको? अरे एक साइड तो सेम है ना, दूसरा साइड a बाय 8 था, तो एक साइड a बाय 8 तो सेम ही है, ये दूसरा साइड इधर आंसर है, अपने आंसर में 29 आया था, क्वेश्चन में 9 दिया था। तो गिवन स्टेटमेंट वाज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, गिवन स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, तो लिखते हैं गिवन स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, इट वाज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट। कितने लोगों को समझा ये कैलकुलेशन? अभी जो ऊपर लिखा था वही कैलकुलेशन किया है ना वापस? अच्छा, मैं अगर इसका वैल्यू पूछता तो इसका, ये समझ रहा है कि आपको ये a बाई 8 का वैल्यू पूछता तो डेफिनेटली इसका आंसर 3a प्लस 2b माइनस सी डिवाइड बाय 29 आता ना। लेकिन आया क्या एक्चुअल में? क्वेश्चन में 29 दिया था क्या? नहीं, उन्होंने तो डिवाइड बाय 9 दिया था। अच्छा, वहां पे मैं डिवाइड बाय 29 देता तो इट वुड हैव बीन ट्रू, इट वुड हैव बीन अ करेक्ट स्टेटमेंट। सही है? अच्छा, तुम्हें सच्ची में किसी बात का डर है क्या? नहीं ना? या ऐसे कुछ अंदर से आपको लगता है क्या, ऐसा कॉन्फिडेंस कम है क्या आप में कि ऐसा, या कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझता है ना, वो है क्या आप में कुछ? फिर ऐसे ऐसा चेहरा क्यों है तुम्हारा? हाँ, क्या बोल रहे थे? ऐसे ही? हाँ भाई, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों है फिर? या ऐसे पैदाइश ऐसा है या बाद में बना है? बाद में बना है, मतलब स्कूल में जाने के बाद मैथ सब्जेक्ट आया फिर ऐसा चेहरा बन गया? जब तक मराठी था, इंग्लिश था और संस्कृत था तब तक ठीक था, मैथ्स के वजह से ऐसा हुआ? तो फिर आपने, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आपने सोचना चाहिए था ना, आपने कुछ बीए वगैरह करना चाहिए था, बीकॉम करना चाहिए था। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, बीकॉम में भी ठीक है, बट उसमें भी थोड़े नंबर वगैरह रहते हैं ना। मैं बीए बोला मतलब ताकि टेंशन ही नहीं कुछ, बाद में किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं मस्त आराम से। यस, एनीवे, समझा यहां तक सबको? पक्का? चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उसका आंसर दो, चलेगा? इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा कब होता है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी? when a b c d are in proportion. Okay, then a cube plus c cube divided by b cube plus d cube is equal to a plus c bracket cube divided by b plus d bracket cube. Correct or incorrect? Correct or incorrect? True, false, जो भी है, हाँ बोलो। कितने लोग बोल रहे हैं ये करेक्ट है? एक भी नहीं, इनकरेक्ट। ओके, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग। सोचो जरा और एक मिनट, सोचो, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये करेक्ट आने वाला है या इनकरेक्ट, मुझे नहीं पता आंसर, जो भी है मैं बोल रहा हूं कि सोच के बताओ। हाँ, सोच के इनकरेक्ट बताया तो प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट बताया तो प्रॉब्लम, जो भी कुछ है आपको जो लगता है वो बताओ, लेकिन सोच के बताओ। करेक्ट है ये? श्योर? ओके। If a by b is equal to c by d, then a cube plus c cube divided by b cube plus d cube is equal to a plus c bracket cube divided by b plus d bracket cube. करेक्ट और इनकरेक्ट? जो लोग ऑनलाइन है वो भी बताओ मेरे भाई, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? मेजॉरिटी ऑनलाइन भी लोगों का आंसर है इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट, ऐसे ही बोल रहे हो ना? चलो देखते हैं हम लोग, ध्यान दे रहे हो सब लोग यहां पे? चलो क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ? a बाई बी इज इक्वल टू, बोलो, c बाई डी, दिया है कि नहीं? कैन आई से दिस इटसेल्फ इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी? इसमें प्रॉब्लम है क्या कोई? कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? एड एंड ओ। अब मैं ये वापस लिखता हूं, चलो, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी। यही कॉपी पेस्ट ही कर दिया ना? तो मैंने इसका क्यूब कर रहा हूं, लेट्स से इसका भी क्यूब एंड ये इसका भी क्यूब, तो ये अलाउड रहता है क्या? ऑब्वियसली, इफ x इज इक्वल टू y देन x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब। देखो बच्चों, मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब किया, राइट हैंड साइड का भी क्यूब किया। आई एम नॉट सेइंग a बाई बी इज इक्वल टू a क्यूब इज टू b क्यूब, ध्यान दे रहे हो क्या? बट आई एम सेइंग इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी देन a प्लस b का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू c बाई डी का क्यूब। ये तो सही रहेगा ही ना? अब बताओ, कैन आई राइट दिस एज a क्यूब डिवाइडेड बाई b क्यूब? ऐसा होता है ऑब्वियसली, a डिवाइड बाई b ब्रैकेट का पावर x इज a का पावर x डिवाइड बाई b का पावर x। कैन आई से दिस इज c का पावर 3 डिवाइडेड बाय d का पावर 3, एंड कैन आई से दिस इज a प्लस c का क्यूब डिवाइडेड बाय, बोलो, b प्लस d का क्यूब। तो ये प्रूव किया क्या हमने? लेट्स से दिस इक्वेशन 1। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 का a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब डिवाइड बाय d क्यूब वापस लिखता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? अब ये जो लिखा
इस पे एड एंड अप्लाई करो एज इट इज। हाँ बोलो क्या आता है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब। एंड अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, ए क्यूब बाय बी क्यूब, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। यस और नो? तो क्या आंसर है फिर? देयरफॉर बोलो ए प्लस सी ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय बोलो बी प्लस डी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय बोलो बी क्यूब प्लस डी क्यूब। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस और नो? ये स्टेटमेंट था करेक्ट। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि सर बट एक प्लस सी ब्रैकेट क्यूब का आंसर थोड़ी एक क्यूब प्लस सी क्यूब होता है। मैंने बोला कैसे होता है, एक प्लस सी ब्रैकेट क्यूब का आंसर वो नहीं होता है, मैं भी जानता हूं। ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? बट देखो बच्चों, अब देखो ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे, देखो लेट अस से ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे 10/20 सही है क्या इज इक्वल टू 100/200। तो इसका मतलब 10 एंड 100 सेम है ये नहीं बोला भाई मैंने, बट 10 एंड 20 का जो रेशो है एंड 100 एंड 200 का रेशो है वो तो इक्वल आएगा ही ना। मैं ये रेशो इक्वल थे क्या ये पूछ रहा था। आई हैव नेवर आस्क्ड कि ए प्लस सी ब्रैकेट क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस सी क्यूब होता है क्या, इतना तो मैं भी जानता हूं। ए प्लस सी ब्रैकेट क्यूब ए क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं होता है, करेक्ट और नॉट? बट जो ए प्लस सी ब्रैकेट क्यूब एंड बी प्लस डी ब्रैकेट क्यूब का जो रेशो आएगा वही रेशो ए क्यूब प्लस सी क्यूब का एंड बी क्यूब प्लस डी क्यूब का आएगा। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? प्रूव हुआ कि नहीं? अच्छा चलो, इसको प्रूव करने का तुम्हारे पास और एक तरीका था जो बहुत सिंपल था, इससे भी आपने सोचना चाहिए था इनकरेक्ट बोलने के लिए पहले। अच्छा मुझे बताओ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया था कि नहीं उन्होंने? तो एक काम करो, ए इज इक्वल टू 1 मान लो, बी इज इक्वल टू 2 लेता हूं, चलेगा क्या? सी इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो डी कितना होगा? 4। बाप रे, A1 है, B2 है, C3 है, तो A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4 होता है। यस, कबूल कर ला भाई, कमाल है यार, कॉमन सेंस तो रखना चाहिए ना यार। A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो क्या ABCD 1 2 3 4 आएगा। तो A1 है, B क्या है 2, C क्या है 3 एंड D क्या है 6। तो अब बताओ हमें जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या था? बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? बोलो ए क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय बोलो बी क्यूब प्लस डी क्यूब था या नहीं? तो ए क्यूब मतलब कितना? बोलो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय बी कितना था? 2 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो टेल मी इज इट 1 प्लस 27 डिवाइडेड बाय सॉरी ये क्यूब है बराबर ना? हाँ बोलो जल्दी क्या आएगा ये? बी मतलब कितना? 2 क्यूब कितना है? 8 प्लस 2 1 6। तो टेल मी इज इट 28/2 24, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/8। 1/8 है कि नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड था या राइट हैंड साइड था? लेफ्ट हैंड साइड। तो बोलो राइट हैंड साइड क्या था? बोलो a प्लस सी ब्रैकेट क्यूब, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी कुछ है, ये लेफ्ट था क्या? जो भी कुछ था ये आपने को प्रूव करना था ना। बोलो a प्लस सी का आंसर क्या था जल्दी बताओ? 1 प्लस 3 का क्यूब, b प्लस डी मतलब क्या? बोलो 2 प्लस 6 का क्यूब। तो इज इट 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 क्यूब। 4 क्यूब कितना आता है? 64। 8 क्यूब कितना आता है? 512। ये भी 1/8 है, देखो ये दोनों सेम आया। यस और नो? आप कोई तो 4 नंबर लेके चेक कर सकते थे। देखो इसलिए एमसीक्यू जब पेपर का फॉर्मेट है ना तब दिमाग चेक होता है, रट्टा मारना चेक नहीं होता है। समझा या नहीं? जब पेपर मैथ्स है एंड एमसीक्यू फॉर्मेट है दिमाग चेक होता है। समझ आया क्या? रट्टा मार के मैं 5 पॉइंट याद कर लिया, वो लॉ में चलेगा, मे भी थोड़ा बहुत इको में चल सकता है, थियरी पेपर में चल सकता है कि नहीं? लॉ में चलो भाई याद ही कर लिया, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट कॉन्सेंसस एडेड। हाँ याद कर लिए, थोड़ा वो एग्जाम में लिख लिए, हो सकता है। मैथ्स में क्या याद करने वाले हो भाई? कोई क्वेश्चन का आंसर याद करने वाले? मैथ्स में क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा भाई? ये कॉन्सेप्ट्स है, ये कंपोनेंट होता है, ये डिविडेंड होता है, ये ऐसे अप्लाई होता है, दिस नॉट इक्वल टू दिस, ये सेम हो सकता है, करेक्ट और नॉट? वो नॉलेज आपको यूज करना है ना एग्जाम में फिर। समझता है? तो आपको लगता है क्या कि आप इनकरेक्ट जब बोले तब आप बहुत कैजुअल थे? कैजुअल आंसर था आपका जब आप बोले कि भाई ये इनकरेक्ट है, कैजुअल आंसर दिया था, ऐसे लग रहा है कि नहीं आपको?
आपने या तो कुछ प्रॉपर्टी यूज होता है क्या ये सोचना था। अच्छा चलो आपको एडेंडो सबट्रेंडो भाड़ में जाने दो, कम से कम आपको ये लगना चाहिए था कि चलो भाई मैं एबीसीडी की जगह 4 नंबर लेता हूं एंड चेक करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आता है क्या। अच्छा ये 1 2 3 6 के लिए ही टैली होता है या कोई भी 4 नंबर लिए होते तो टैली हो जाता, कोई भी 4 नंबर के लिए टैली हो जाता, प्रोवाइडेड वो प्रपोर्शन में है। कोई बोलेगा नहीं सर 1 2 3 4 के लिए टैली करके दिखाओ, 1 2 3 4 है क्या प्रपोर्शन में, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी तो होना चाहिए ना, जो क्वेश्चन में दिया है वो कंडीशन तो फुलफिल करना पड़ेगा ना आपको। यस लिखा क्या आपने, लिखा करो साथ साथ में लिखा करो। ऐसा आराम से मूर्त मत निकाला करो हर चीज का। ये ट्रू या फॉल्स क्या था, ये गिवन स्टेटमेंट वाज करेक्ट, गिवन स्टेटमेंट वाज करेक्ट। यस बच्चों अगर यहां तक क्लैरिटी। अच्छा मुझे बताओ एक बेसिक चीज, ध्यान दे रहे हो यहां पे, मुझे बताओ वो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा फॉर्मूले स्कूल में सिखाते, वो आपको आते हैं क्या? नहीं आते तो नहीं बताओ, मैं अभी सिखा दूंगा। आते फॉर्मूले हो? नहीं आते, याद नहीं। अच्छा आते पर याद नहीं, ये सबसे सेफ आंसर है, आते बट याद नहीं। ठीक है चलो एक काम करता हूं मैं बेसिक वो फॉर्मूले बता ही देता हूं भाई, है कि नहीं। अच्छा वो कोई इस चैप्टर पे नहीं है बट पूरे मैथ्स में वो काम में आता है। आगे जाके अपने को एक चैप्टर स्टार्ट करना इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसमें भी अपने को फॉर्मूले पता होना जरूरी है, समझता है क्या। तो एक काम करते हैं मैं वो बेसिक कोई भी जो भी है 7 8 10 व्हाटएवर फॉर्मूले वो एक जगह पे लिख के देता हूं आपको, चलेगा क्या? यहां तक कॉपी किए क्या आप लोग? कॉपी करना पड़ रहा है या समझ के लिख रहे हो? समझ के लिख रहे हो तो एक काम करो नोटबुक में हेडिंग दे दो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम स्कूल। हाँ कॉपी करना है क्या? ठीक है करो भाई, पहले ये कर लो एंड उसके बाद में जो लोगों ने कंप्लीट किया है लिखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम स्कूल। ठीक है हो गया क्या भाई? ये ऐसे एक एक मतलब ऐसे ए क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे कॉपी करते क्या? चलो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम स्कूल। आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा क्या किया था मुझे नहीं पता है, अब तो कम से कम ध्यान दो यहां पे। ठीक है बच्चों? यस चलो बताओ। अच्छा ये फॉर्मूले डिराइव करना है या डायरेक्ट लिख के दूं? चलो 1 a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? अच्छा मुझे जस्ट बताओ ये होता कैसे, सॉल्व कैसे होता है ये? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कभी जब हमने बचपन में जिंदगी में पहली बार ये फॉर्मूला सीख के रहेंगे तब तो टीचर ने ऐसे सिखाया रहेगा ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर उसने बोला रहेगा कि ए से अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म को, फिर प्लस बी से अगले ब्रैकेट में दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। बी ए क्या ए बी क्या, बात तो एक ही है। तो टेल मी आंसर क्या है इसका बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ठीक है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलो, क्या फर्क पड़ता है, तो सेम ही है ना। तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, डू यू एग्री? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का ये फॉर्मूला है फर्स्ट, सही है। थोड़ा टफ टफ आप सिलाओ सीखेंगे अभी, है ना। वो टफ पार्ट जो है वो अपन सीखेंगे अभी। ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर आएगा क्या आपको सॉल्व करने में? बोलो इसका क्या आंसर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान है बच्चों? अच्छा अभी इसके बेसिस पे एक मिनट सिर्फ ध्यान दो, यहां पे एक मिनट ध्यान दे रहे हो? जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं ना बच्चों वो फॉर्मूला देखो सिर्फ, अभी देख रहे हो आप? ये जहां पे मैंने ये समझ रहा है आपको? ये मुझे बताओ उसका राइट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं उसमें से सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख रहा हूं, चलेगा क्या? वो जो 2ab था ना वो लेफ्ट में भेज दो, तो क्या बनेगा लेफ्ट में बोलो? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कभी कभी अगर समझो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है एंड आपको ए प्लस बी पता है एंड ए बी पता है तो डायरेक्ट हो सकता है, समझ रहा है कि आपको ये? तो स्टूडेंट को वो पहला वाला फॉर्मूला पता रहता है बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, वो लगता है ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है,
क्या भाई, मैंने सिर्फ साइड चेंज किया ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सुनो, यहां पे मैं जो सेकंड वाला फॉर्मूला जिसको अभी मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं वो देखो, देख रहे हो क्या आप? उसका राइट हैंड साइड क्या है पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दो, बाकी लेफ्ट में भेज दो, तो क्या बनेगा बोलो, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझा आपको? अरे थर्ड वाले फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया, इजिकल टू क्या आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab आएगा कि नहीं? वही लिखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू। सही है? तो ये ऐसे फॉर्मूले भी अपने को पता होना चाहिए जो साइड चेंज करके डिराइव होते हैं। समझता है आपको ये? तो कल जाके कोई बोलेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्मूला भी बताते आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बोलो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab। बात तो एक ही है। फोर्थ, अब बताओ ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। ओके, एक काम करते हैं, मुझे बताओ इज इट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी? इतना तो सबको समझ आई है। इज इट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? क्या क्या मैंने ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का आंसर लिखा, जो अभी ऊपर लिखा था थोड़ी देर पहले। अब एक काम करो, सेकंड ब्रैकेट में ए से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, ए से मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। सही है क्या? मैंने पहले ए से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई किया अगले ब्रैकेट में। तो बोलो ये आंसर ऐसा कुछ आया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। सही है क्या बताओ? 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। सही है क्या? 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज 3ab स्क्वायर। सही है? इसी को जनरली सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें 3ab कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस बी। ए प्लस बी लिखो या b प्लस लिखो, बात तो एक ही है ना, है या नहीं? तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, आप a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, याद रहेगा क्या? क्या फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का? फिर बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सही है बच्चों? ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सही है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता था, तो सीखोगे तो कुछ नुकसान होगा, इससे नुकसान नहीं होगा बट स्पीड बढ़ेगा। समझता है क्या? जो चीज अपना ऑलरेडी जानते हैं वो किसी ने बताने से भले ही कुछ नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं है बट स्पीड में इंप्रूवमेंट तो रहता है ना, है या नहीं? एंड मेरे ख्याल से तुम में से 80-90% लोगों के लिए तो नॉलेज में एंड स्पीड में दोनों में इंप्रूवमेंट है या नहीं? कुछ वैल्यू एडिशन रहता ही है। करेक्ट है? मैं पहले भी बोल चुका था, कुछ लोग मुझे बोले कि सर हम ये पहला चैप्टर ऑलरेडी पढ़े, आप फास्ट सिखाओ। मुझे फास्ट सिखाने से अच्छा आप फास्ट कैलकुलेशन करो और मुझे एहसास दो कि आपको ऑलरेडी आता है, वो बेटर है ना, है या नहीं? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें ऑलरेडी आता है, बेटर क्या होता कि आप कैलकुलेशन ऐसा फास्ट करो कि मुझे लगे हाँ भाई ये तो इनको ऑलरेडी आता है, मेरे बताने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको, तो ऑटोमेटिक मेरा स्पीड बढ़ जाएगा ना यार, जब मैं यहां पे आपके चेहरे देख रहा हूं ना। समझ है क्या? ऑनलाइन लोगों का चेहरा में डायरेक्ट देख नहीं सकता यहां पे, बट ये अदर सिर्फ हमें ऑनलाइन कोई पढ़ाता तो हम स्टूडियो में पढ़ाते ना, बट स्टूडियो में पढ़ाने का डिसएडवांटेज क्या रहता है, स्टूडेंट तक वो पहुंचा है या नहीं, थोड़ा सस्पेंस रहता है, बराबर है या नहीं? बट यहां पे ऑफलाइन और ऑनलाइन में यहां पे इतने बच्चे सामने हैं, इनको समझ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें एक एश्योरेंस हो जाता है कि ठीक है भाई जो ऑनलाइन भी अच्छे से अटेंड कर रहा है वो भी 100% समझ ही सकता है फिर, क्योंकि अल्टीमेटली वो और क्या है यार, फर्क वही है, वो वीडियो देख रहा है आप सामने देख रहे हो, बट तुम तक वो पहुंच पा रहा है, मतलब उन तक भी आ ही रहा है ना वो, तुम तक पहुंच रहा है या नहीं ये मैं जज कर रहा हूं तुम्हारे चेहरे देख के, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज देख के। समझ रहा है कि नहीं? एंड अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ये होता कि सर हमें सब कुछ आता है ऑलरेडी, मैंने बोला चलो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, आप बोले थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या बताते हो सर? 7 प्रॉपर्टीज है, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, एडेंडो, सबट्राहेंडो, ये मत सिखाओ, आता है हमको ऑलरेडी। मैं बोलता ठीक है भाई, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं आपके चेहरे पे मुझे, है कि नहीं? जब मैंने पूछा कि भाई वेन 4 क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शन 4 प्रोपोर्शनल टू, ये फाइंड करो, मैंने जब पूछा आपको रेशियो में कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे आपके चेहरे पे कुछ,
व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो, फाइंड डुप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट, ऐसा कुछ बहुत फास्ट स्पीड दिखा नहीं मुझे। इसका मतलब अपने में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, मतलब अभी अपन और भी पढ़ाई कर सकते हैं, है या नहीं? तो थोड़ा अच्छे से यहां पे आपका काम है टीचर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, समझ आए क्या? आपका मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपको, आपका काम ईमानदारी से करो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बता रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? आपका काम ईमानदारी से करो, आपका काम पढ़ाई है, समझ रहा है कि नहीं? हमारा करियर करने के लिए, मेरा करियर करने के लिए मेरे पास चॉइसेस है, समझता है क्या? क्या चॉइस? मैं 2 एकेडमी में पढ़ाता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं 2 महीने में मिलके, ध्यान दे रहे हो क्या? मेरे लिए तुम में से 20 30 40% पास हो गए, मेरा करियर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। तुम्हारे मां बाप के पास ऑप्शन नहीं है ना कि ये 25 30 में से 2 भी पास हो गए तो चलता है या नहीं है? ऐसा नहीं है ना तुम्हारे पास, या है ऐसा? नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? तो तुम्हें करना पड़ेगा ना वो, है कि नहीं? तुम्हें पास होना पड़ेगा, करेक्ट है? हाँ चलो, ये a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला समझा आपको ये? चलो फिफ्थ। अच्छा मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देख रहे हो क्या आप? इसी में a क्यूब प्लस बी क्यूब राइट हैंड साइड में है क्या? अच्छा ये जो मैंने सर्कल किया उसका राइट हैंड साइड पढ़ो एक बार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो उसमें से a क्यूब प्लस बी क्यूब रहने दो उधर, बाकी सब दूसरे साइड में भेज दो। तो क्या दूसरे साइड में भेजने के बाद क्या बना बोलो? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो वो जो प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी था वो साइड चेंज कर दिया मैंने उसका, यस और नो? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आया बोलो? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो समझो कभी बाई चांस आपको a प्लस बी का वैल्यू पता है, a प्लस बी का वैल्यू पता है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? एंड a बी का भी वैल्यू पता है, तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट ला सकते हो कि नहीं? आपको a इंडिविजुअली पता नहीं है, b इंडिविजुअली पता नहीं है, बट आप a प्लस बी जानते हो, a बी जानते हो, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब ऑल्सो और नॉट? क्या फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का? फिर बोलो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। सिक्स्थ, वैसे ही a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला डिराइव करते, चलेगा क्या? a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब चलेगा क्या बच्चों? बोलो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, ये ऐसे आएगा क्या बताओ? a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, चलेगा क्या? मैं डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला बता सकता हूं, बट मैं डिराइव करके बता रहा हूं ताकि थोड़ा आपका और नॉलेज बेटर रहे। टेल मी, इज इट a माइनस बी इंटू बोलो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, या a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर लिखो, बात तो एक ही है। अब एक काम करो बच्चों, a से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, हाँ करो, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर बी। a से मल्टीप्लाई किया क्या? अब अगले ब्रैकेट में माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस बी से करो, माइनस a स्क्वेयर बी माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वेयर, प्लस 2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ, यहां पे मैं a क्यूब एज इट इज लिख रहा हूं, वो माइनस बी क्यूब एज इट इज लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या आपको ये? तो बोलो ए बी स्क्वेयर प्लस 2ab स्क्वेयर है, तो क्या आएगा ये बोलो? प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर बी, माइनस 3a स्क्वेयर बी, सही है क्या? अच्छा बताओ, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज, इसमें मैं माइनस 3ab, काम करो प्लस 3ab कॉमन लो, प्लस 3ab, तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? a माइनस बी नहीं बेटा, b माइनस ए है, चेक करो ऊपर क्या है? 3ab स्क्वेयर, 3ab स्क्वेयर, तो 3ab इंटू बी 3ab स्क्वेयर आएगा ना, एंड 3b इंटू ए इज माइनस 3a स्क्वेयर बी। आपको लगता है नहीं सर मुझे, हमने तो बचपन से a माइनस बी सीखा है, तो वो फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, लिया तो ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, मतलब बाहर के प्लस को माइनस कर दिया, तो तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, माइनस p माइनस क्यू मतलब एज गुड एज q माइनस p होता है, यस और नो? तो मैंने क्या किया, बाहर प्लस को माइनस कर दिया, तो b माइनस ए को भी a माइनस बी कर दिया, यस और नो? तो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आने वाला। या तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट करके देखो, माइनस 3 इंटू ए इज माइनस 3a स्क्वायर बी, एंड 3ab इंटू बी माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3ab स्क्वायर। समझा आपको ये? तो क्या फॉर्मूला है a क्यूब a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का, याद रहेगा क्या? क्या फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का बोलो?
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। आप ये लास्ट में जो आया उतना ही याद रखो, बाद में उसको चेंज तो कर ही सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं ना अपन। क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। सही है बच्चों? नेक्स्ट 7th बोलो, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला रहेगा? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर बोलो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बोलो क्या आएगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। प्रूव करके बताओ क्या है? अरे a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करो, यही आएगा ना? है या नहीं? a से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा अगले ब्रैकेट में, ये आएगा कि नहीं? नेक्स्ट, अगर ये है तो मुझे इसका भी फॉर्मूला बताओ, a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर क्या आएगा बताओ? a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अरे स्क्वेयर तो पॉजिटिव ही रहता है ना। आगे बताओ, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अच्छा ये कौन सा माइनस कौन सा प्लस समझ रहा है क्या आपको? a एंड b का प्रोडक्ट निगेटिव लिया, b एंड c का निगेटिव, बट a एंड c का तो पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। सही है? ये समझा है तो मुझे a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेयर उसका भी फॉर्मूला बताओ, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac प्लस 2bc। समझा क्या आपको? क्योंकि वो माइनस बी माइनस सी दोनों निगेटिव थे तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा। सही है? दिस वॉज a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेयर। याद रहेगा क्या कुछ? पक्का? ओके अच्छा बताओ मुझे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। क्या फॉर्मूला था a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रूव करना है ये। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा? a स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर। तो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या बचा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सही है बच्चों? वैसे ही आप शायद a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते रहोगे या नहीं जानते? नहीं जानते शायद। एक काम करो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, मुझे ये सॉल्व करना है एंड देखना है कि क्या आंसर आता है। चलेगा क्या? a माइनस बी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर करना है क्या सॉल्व? ये थोड़ा तुम पार्टिसिपेटिव क्यों नहीं हो बच्चों? हाँ चलो, a से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी बोलो प्लस ए बी स्क्वेयर बोलो माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर बी, ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर कैंसिल हुआ, क्या आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही फॉर्मूला सिखा रहा था मैं आपको। समझा क्या आपको ये? देयरफॉर हम याद रखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आता है? ए माइनस बी सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अपने को बेसिक कंसेप्ट पता होना ही चाहिए। अब कुछ लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस है ना बच्चों कि हमें पूरा बेसिक से सिखाओ एंड फास्ट भी सिखाओ, मतलब जुलाई में सिलेबस भी कंप्लीट करो, ये दो पॉसिबल नहीं है एट अ टाइम। समझता है क्या? समझा क्या मैं क्या बोला? मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाहता हूं समझा क्या? कुछ लोगों को क्या है, सर हम कुछ भी पहले से जानते नहीं है, हमें पूरा बेसिक से सिखाओ सर, हमें अच्छे मार्क्स लाना है। एंड दूसरी उम्मीद क्या है उनकी कि सर ज्यादा पढ़ाओ मत क्लास में, है कि नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, अगले महीने में सिलेबस कंप्लीट करो। मुझे बताओ ये कैसे होगा दोनों एट ए टाइम? आप मुझे टाइम दोगे कुछ, आप मुझे वो सिखाने, आपको सिखाने का मौका दोगे, आप एक रिसेप्शन वो एंटेना ऑन रखोगे तो कुछ आएगा ना, सिग्नल कैच करेगा ना। आप सिग्नल बंद करके बैठे हो, लाइट बंद करके बैठे हो और बोल रहे हो कि भाई अब आना चाहिए, कुछ नहीं होगा ना ऐसे, है कि नहीं? ध्यान तो देना। अब कोई बोलेगा नहीं सर ये बेसिक क्या, हाँ अब बताओ, मैं बेसिक नहीं सिखाता था। अगर आपको डायरेक्ट मैंने बोला चलो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता, आप बता देते तो मैं क्यों सिखाता? ये शौक थोड़ी है मुझे, है या नहीं? बराबर है कि नहीं? आप बोलते चलो भाई, मैं बोलता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ, जो स्कूल में ही है एक्चुअली,
आप बोलते तो नहीं करता मैं यहां पे, है कि नहीं? अच्छा, आपको लगता है नहीं सर फिर ये हमारा सिलेबस, कैसे सिलेबस नहीं है मेरे भाई, इक्वेशंस में सब कुछ फॉर्मूले दिए हुए आपको। ओनली थिंग इज दैट इंस्टीट्यूट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में देता है, 4 जगह पे अलग अलग लिखते, समझता है क्या आपको ये? तो एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है वो तो आपको समझना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज हमारे एग्जाम्पल सॉल्व होने वाले क्या? कौन से एग्जाम्पल में कभी कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा बता नहीं सकते ना। अच्छा बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप एग्जैक्टली यहां पे ध्यान दिए आपने तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा कि नहीं? ध्यान दे रहे हो सब लोग? तो चलो ये 11th वाला फॉर्मूला समझा क्या बताओ। नेक्स्ट, वैसे ही आप मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ, जैसे ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा था, 5th वाले इसमें लिखा था, तो और एक फॉर्मूला है उसका, एग्जाम में कौन सा डेटा है राइट, उसके बेसिस पे अपने को कौन सा यूज करना है, जो काम में आएगा वो यूज करो ना। दो दो फॉर्मूले आए तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर है कि नहीं? तो बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। ए प्लस बी सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम जैसे ऊपर का था वहां पर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा अदर देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो। ध्यान दे रहे हो? ओके, ये 12 फॉर्मूले याद रहेंगे क्या? 13 और एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे? ध्यान दे रहे हो यहां पे? एक मिनट मुझे बताओ बच्चों, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या आंसर आता है? ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, बोलो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या आंसर आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या आंसर आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 4ab। तो आप बताओ ये जो मैंने लिखा है इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना ही बचा ना। तो कहना से जो बचा वो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, समझा क्या आपको ये? तो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बोलो? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab। कभी कभी क्या रहता है इक्वेशंस में क्वेश्चन आएगा, लीनियर इक्वेशन में ए प्लस बी दिया रहता है, ए बी दिया रहता है, एंड वो पूछते ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फाइंड करो। आपको लगता है वो कहां से लाओ भाई, मैं आपको ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, ला सकते हो ना? यस और नो? तो बोलो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बोलो? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab, याद रखो बच्चों। एंड लास्ट फॉर्मूला इस बेसिक में मुझे बताओ, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या आंसर आएगा बताओ? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हुआ कि नहीं? तो क्या बचा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूले है, अराउंड 14 फॉर्मूले मैंने यहां पे बता चुका हूं। आप अच्छे से ध्यान दिए क्या इसको? ये समझे क्या सब फॉर्मूले, या फुल डिप्रेशन? फुल डिप्रेशन ना? यस, आई होप आपने सब फॉर्मूले अच्छे से लिए। मैं आपको और 2 मिनट का टाइम देता हूं, ये सब फॉर्मूले अच्छे से देख लो मेरे भाई। देखेगा ये सब फॉर्मूला अच्छे से, देख रहे? तो एटलीस्ट ये प्रपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या? फाइंड, कल हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, थर्ड प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, मीन प्रोपोर्शनल टू, उसमें क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन दूं क्या उसका सॉल्व? आप दोगे क्या मुझे आंसर? राइट डाउन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8/11, 3/22, 3m/19 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है, का फोर्थ प्रोपोर्शनल आप मुझे बताओगे। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू,
अभी यहां पे देखो एक डाउट है कि सर 13th वाला फॉर्मूला नहीं समझा सर, आप पहले कंसेप्ट समझाओ फिर नोट डाउन करके दे दो। देखो 13th वाला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा बताओ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आंसर आएगा, विच इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। थोड़ा टफ था शायद, क्योंकि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मजाक थोड़ी है। कोई एक उसको बोल रहा है सर इसमें से कंसेप्ट आप पहले समझाओ बाद में लिख के दे दो। कैसे, मुझे बताओ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला कैसे आया, मैंने इतना लिखा है यहां पे, ठीक है। कंसेप्ट पहले समझाओ और बाद में हम लिखेंगे। अच्छा, ये कमेंट करने को जितना टाइम लगता है ना बच्चों, उतने में वो समझ में आ जाता है, वो कमेंट टाइप करने में है या नहीं। कितने लोगों को समझा ये जो मैंने सब फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले मैंने बताए, कितने लोगों को समझा है? ठीक है, चलो फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू इज अ क्वेश्चन। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, यस बोलो मेरे भाई। तो अगर समझो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी के, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी के, तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो बताओ बच्चों 8/11, 3/22 and 3m/19 and k must be in proportion, must be in proportion। therefore बोलो 8k/11 must be equal to, बोलो क्या आएगा, 3m/19 इंटू 3/22। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ आप ही, 3m/19 इंटू 3/22 इंटू 11/8। तो 11/8, तो ये 11 कट करके इधर 2 लिख दू। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ आप ही, 9m डिवाइडेड बाय कितना, 38 इंटू 8 कितना आता है, 304। 9m डिवाइड बाय 304, यस वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन से भी आंसर दिया है। तो 9m/304 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, जो मैंने 3 टर्म्स दिए थे आपको, 3 टर्म्स मैंने दिए थे, उसका दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल माय फ्रेंड्स। सही है, समझा आपको ये कुछ है कंसेप्ट में। ये फॉर्मूले सब एक बार पढ़ोगे अच्छे से, ये जो मैंने बेसिक फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम स्कूल बोल के लिख के दिया, वो तो क्लियर है। देखो मेरे पास सबसे सेफ ऑप्शन था ये लिख के ही ना दे, सबसे सेफ ऑप्शन था, तुम्हें आता भी नहीं एंड तुम्हें मालूम भी नहीं कि ये है करके, तुम आप मुझे अच्छा बोलते, बहुत स्लो पढ़ाता है बोलते। सारे सब कुछ पढ़ना है यानी सब कुछ करेक्ट है, टाइम तो चाहिए ना मेरे भाई, है कि नहीं। मेरे पास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सबसे मेरे पास सेफ ऑप्शन क्या है बताऊं क्या, बताओ क्या, ओके। आप सबकी तारीफ करें, आप सबको खुश रखें, बट मुझे वो चाहिए नहीं कि आप अननेसेसरी यहां पे खुश हो एंड बाद में आपका रिजल्ट निगेटिव आए, समझा क्या। अदरवाइज मुझे बताओ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ाना टफ है या स्टूडेंट को खुश रखना टफ है। मार्क तो मैंने इजी काम हाथ में नहीं लिया, मैं इतना अभी 40-41 के एज में मुझे इजी काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझता है क्या। इजी काम सबसे इजी है, आपको बोलो क्या भाई जबरदस्त कैलकुलेशन करते हो, एक आधा चिल्लर क्वेश्चन ले लो, आपने सॉल्व किया, आपको बोलो वाह मजा आया, सब एक्सपर्ट हो चुके हैं, सब जबरदस्त कर रहे, अपन सब लोग पास होने वाले, रॉक कर रहे, मजा आया, घंटा मजा आया, फिर रिजल्ट आएगा हाथ में घंटा,
टंग टंग टंग, है कि नहीं? है कि नहीं? अल्टीमेटली मैटर क्या करेगा? मार्क्स, रिजल्ट, फ्यूचर, तुम्हारा करियर, वो मैटर करेगा ना, है कि नहीं? नहीं तुम्हारा नहीं तो क्या बोलोगे भाई, क्या जबर, समझो मैं इसको पूछा 3 + 4 इज हाउ मच, उसने बोला 7, वाह, है कि नहीं? जीनियस, है कि नहीं? एंड पहली बार तो उसको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत, 4 बार मैं उसको बोलूंगा ना, उसको लगेगा। मार्क्स, एग्जाम सबको रियलिटी दिखाएगा ना फिर, है या नहीं? वहां पे क्रैक करेंगे तो मजा है ना यार, है या नहीं? वहां पे कुछ करेंगे तो बात होगी ना, है कि नहीं? तो जो लोग ऑनलाइन पे अटेंड कर रहे हैं उनको बता दूं मेरे भाई, ये कमेंट में टाइप करने में अननेसेसरी अपना आंसर टाइप क्या करो, कंसेप्ट पहले बताओ, ये करो वो करो, मैं जानता हूं मेरे भाई। अब बताओ ये a+b ब्रैकेट स्क्वायर लिखने के चक्कर में मुझे बताओ a+b ब्रैकेट स्क्वायर कितना टाइम लगता है लिखने को भाई? आपको सिर्फ ध्यान देना अपने को, तुम्हें क्या है, तुम सजेशन दे दे के इसको कुछ करना, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सजेशन दोगे कुछ तो होगा, कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। समझता है क्या? मैं जानता हूं एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप सिर्फ ये प्रोसेस का अच्छे से पार्ट बनो, तुम्हारा फायदा करके लो। समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं यहां पे हूं तो कुछ पर्पस के साथ हूं, टाइम पास के लिए नहीं हूं। मैं टाइम पास होता तो यहां पे मैं इतना ये करके मैं यहां पे नहीं आता। समझता है क्या? मुझे चाहिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ रहे, राइट, तो कुछ बात होगी यार, अदरवाइज क्या है? एंड सुनो, बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तुम्हें लगता है ना कि तुम कुछ हो तो करके दिखाओ, डायरेक्ट बोलो मत। करेक्ट और नॉट? रन्स ना जो है ना वो बोलने से नहीं बढ़ते, ग्राउंड पे जाके खेलना पड़ता है या नहीं है? एंड जो खेलता है एक्चुअली उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। करेक्ट और नॉट? बात। एंड जो नहीं खेलता है ना वो चबर 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 कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? चुबैठ भाई, है कि नहीं? पहले तो परफॉर्मेंस दिखा फिर बात कर, है कि नहीं? कोई भी, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। तो तुम चबड़ चबड़ करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। अब क्या कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है आजकल, ठीक है, कंज्यूमर इज द किंग, है कि नहीं? कंज्यूमर इज द किंग एंड तुम किंग हो, बट तुम अपने आप को पूछो कि तुम किंग हो क्या, है क्या? थियोरेटिकली बिजनेस के एंगल से तो यही बोला जाता है, कंज्यूमर इज द किंग, करेक्ट और नॉट? बट तुम अपना चेहरा, एक काम करो, आईने में देखो एक बार, एक्चुअल में देखो एंड चेहरा देखो तुम्हारा, एंड तुम्हें लग रहा है क्या वो किंग का चेहरा है? लगा क्या आपको? एक लाचार चेहरा दिखेगा कुछ लोगों को, बराबर है कि नहीं? क्या दिखेगा? लाचार चेहरा दिखेगा बहुत सारे लोगों को, जो अननेसेसरी चू 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 कर रहा है, बराबर है या नहीं? तो मेरे भाई ध्यान दिया करो, यहां पे जो कंसेप्ट समझा रहे वो देखो कहां का है, कब का है वो। फिर भी मैं यहां पे सीए फाउंडेशन में सिखा रहा हूं, क्या क्या बेसिक चीजें मैंने आपको लिख के दिए हैं, क्या क्या है। एक बार वो नोटबुक अपन 15 मिनट भी अगर घर पे जाके स्पेंड कर सकते हैं तो एक ऐसा 1% डाउट नहीं बचेगा, इतना ऐसा डाउट नहीं बचेगा अगर आप उतना करोगे तो मुझे मत सिखाओ भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूं, है कि नहीं? मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, करेक्ट है? यस। हाँ चलो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझे बच्चों ये? यस और नो? तो ये क्लैरिटी है? तो थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां तक सबको क्लैरिटी है क्या? पक्का? चलो, तो मैं आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, मैं जल्दी क्यों छोड़ रहा हूं, इसका रीजन ये है कि मैंने आपको बोला था कि मैं वो 2 बैचेस पैरेलल रख रहा हूं, आप समझ रहे हो ना? गुरुकुल को मैं पढ़ाता हूं और इधर पढ़ा रहा था, कि समझ रहा है क्या? तो उसके लिए आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, बाकी क्योंकि उनका एक लेक्चर नहीं हुआ था ना बीच में, समझ रहा है क्या आपको? इसकी वजह से। तो अदरवाइज जो मैंने आज सुबह वहां पे पढ़ाया, अभी आज यहाँ पे, वो एकदम परफेक्ट मैच है, अभी एक ही जगह पे है, तो कल दोनों जगह पे मैं लॉगरिथम स्टार्ट कर सकता हूं। फिर मैंने आप आज सबको लॉग टेबल दिया हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को दिया है क्या? जो लोग अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं, देखो, कल आप लेक्चर को अटेंड आने के पहले
लॉग टेबल का एक 2 पेजेस का प्रिंट लेके आओगे। आपको लगेगा सर हमारे पास कहां है लॉग टेबल, तो मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे वो पीडीएफ शेयर किया हुआ है। सिर्फ 2 पेजेस का प्रिंट आउट कल का लेक्चर अटेंड करने के पहले आपके पास चाहिए। सब लोग अभी जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं एक बार कमेंट करो यस सर बोल के। सर लगे तो सर मत लिखो, यस लिखो भाई। तुम्हें लगता होगा कि तुझे सर बोलेंगे हम लोग, ठीक है? ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ठीक है? नहीं नहीं, कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई मतलब हम तुझे पैसे दे एंड सर भी तुझे ही बोले, ऐसा रहेगा तो मुझे मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप कल जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं एक बार मुझे कमेंट चाहिए आपका यहां पे कि आप कल वो लॉग टेबल का प्रिंट आउट लेके आओगे। प्रिंट आउट कहां मिलेगा? वो जो सॉफ्ट कॉपी कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे जो आपका ग्रुप बनाया गया है उस पे मिलेगा। समझ रहा है क्या? अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो मैं वो विनोद रेड्डी करके एक टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उस पे भी लॉग टेबल का सॉफ्ट कॉपी डाल देता हूं मैं। ओके, विनोद रेड्डी करके टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उस पे भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। कौन सा सॉफ्ट कॉपी? लॉग टेबल का, बस 2 पेजेस है उसका प्रिंट आउट। ऑफलाइन बच्चों को कोई टेंशन नहीं, मैंने खुद आपको प्रिंट आउट प्रोवाइड कर दिया। कल तक रखो लेकिन वो, नहीं तो आज रात को बेल खाओगे उसमें, है कि नहीं? नहीं तो मम्मी बोल रही अरे बेटा थोड़ा फरसान लाया, कहा मम्मी दे दो लॉक टेबल पे, है कि नहीं? ऐसा मत करना भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 62.50, 10. फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 62.50, 10. यस, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कंप्लीट करो, खत्म आज का कहानी। बोलो क्या आंसर है? 25? पक्का बच्चों? लेट मीन प्रोपोर्शनल, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी m, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी m। अगर मीन प्रोपोर्शनल m है तो बच्चों 62.50 m and 10 must be in proportion। अच्छा, आपको 3 टर्म प्रोपोर्शन में, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में याद है क्या? 3 टर्म प्रोपोर्शन में और कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मीनिंग एक ही होता है, याद है ना? तो अब बताओ बच्चों, कैन आई से m स्क्वायर इज इक्वल टू 62.50 इंटू 10? तो क्या आंसर है बोलो? 625। तो m इज इक्वल टू अंडर रूट 625, दैट इज 25। अच्छा, 25 आंसर है या प्लस और माइनस 25? 25 प्लस और माइनस नहीं चलता है। प्रोपोर्शन तीनों यहां पे, जब 3 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है या तो सब पॉजिटिव रहेंगे या सब निगेटिव रहेंगे। ऐसा एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसा प्रोपोर्शन में नहीं रह सकता कभी। समझता है क्या आपको ये? तो इसका आंसर इज नॉट प्लस और माइनस। हाँ, अंडर रूट 625 का आंसर प्लस और माइनस 25 होता है, बट यहां पे इट हैज टू बी 25, यहां पे इट हैज टू बी 25। करेक्ट है? वैसे अंडर रूट 625 प्लस और माइनस 25 आप करेक्ट हो, बट यहां पे इसका आंसर हैज टू बी 25। अगर कोई क्वांटिटी प्रोपोर्शन में या तो सब पॉजिटिव होना चाहिए या सब निगेटिव चाहिए। चलो और एक क्वेश्चन दे ही देता हूं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू -4, -6, -9। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू -4, -6, -9, यस, का फोर्थ प्रोपोर्शनल। यस, क्या आंसर है? -13.50 आंसर चाहिए मेरे ख्याल से। -13.50, दैट इज -27/2, -27/2 इज आंसर। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी m, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी m। ध्यान है क्या बच्चों? फोर्थ प्रोपोर्शनल m है तो ओके बोलो, -4, -6, -9, -m must be in proportion, must be in proportion। therefore, हाँ बोलो क्या आएगा? -4 इंटू -m must be equal to -6 इंटू -9। therefore m is equal to कितना आ रहा है बोलो? बोलो 54/4, that is 27/2। प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? पक्का? अच्छा बताओ, ये जो प्रोडक्ट है इधर
ये प्रोडक्ट क्या आ रहा था, बोलो पॉजिटिव आ रहा था, -4 इंटू -m क्या आ रहा था, ये सही लिया क्या मैंने, बट ये फोर्थ प्रोपोर्शनल तो m था ना बच्चों, नहीं समझा आपको, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल m था ना मेरे भाई, तो m इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, इज इट 50, बोलो क्या था ये 4 डिवाइडेड बाय -4, 54 डिवाइड बाय -4, तो 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या आएगा आंसर, माइनस, या पहले 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाय -2, और कैन आई से इट इज 27 बाय 2, दैट इज -13.50, फोर्थ प्रोपोर्शनल m था ना बच्चों, तो m का वैल्यू क्या आया -13.50, -13.50 इज द आंसर। सब कुछ क्लैरिटी है पक्का। हमने इसके पहले जो रेशियो में सीखा था वो भी याद है क्या आपको, क्या होता है रेशियो बताओ, रेशियो इज अ fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. What do you mean by continued ratio? Ratio of three or more terms is known as, जा रहा है ना धीरे धीरे बाहर अभी, रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। मैं वापस बता दूं, अगर आपको रिवीजन करना ही पड़ता है, मैं कितना भी अच्छे, देखो इतना सब कुछ बता के लिख के दिया तो भी धीरे धीरे दिमाग से बाहर जाना चालू रहता है, वो पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी? इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर एंड कॉन्सिक्वेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। याद है क्या? When four quantities are said to be in proportion, when ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term, four quantities are in proportion. When PQR are said to be in proportion, PQR proportion में कब होता है? When P is to Q is equal to Q is to R. अगर ऐसा रहा तो PQR are said to be in proportion. When ABCD are said to be in continued proportion, when A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D, ऐसा रहा तो ABCD are in continued proportion. If four quantities are in continued proportion, then they are in proportion also. But if they are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. And as far as three terms are concerned, bolo, they are in proportion and they are in continued proportion, is one and the same, is one and the same. ये आज जो मैंने फॉर्मूले सिखा है वो कोई एग्जैक्टली इसी चैप्टर के, इसमें सिलेबस ऐसा नहीं है, बट ये ओवरऑल मैथमेटिक्स है जो कहीं पे भी कोई भी चैप्टर के एमसीक्यू में काम में आ सकता है। समझता है क्या आपको ये? तो ये रिवाइज करके आओगे? यस। तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स? यस, थैंक यू वेरी मच। कल आने के पहले लॉग टेबल आना भूलना मत। यस, ठीक है बच्चों? यस।